तो किसी ऐसे मसले पर जिसमें देश की जनता का भी एक तरह से करोड़ों रुपए नुकसान होने की अगर बात की जा रही है और जनता के फायदे से जुड़ी अगर चीजें हैं, तो उस पर चर्चा में हर्ज क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी का ये कदम मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों को देखते हुए उठाया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसके द्वारा मोदी जी तानाशाही की तरफ एक और कदम फिर बढ़ा रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। जिस समय का ये कहते हैं कि 1952 से लेकर 1967 तक इस देश में एक ही चुनाव व्यवस्था थी, सारे चुनाव इकट्ठे होते थे, तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उस समय ईवीएम नहीं थी। हमारी शंका यह है कि अगर ईवीएम की स्थिति में इस देश का सिस्टम किसी के भी, चाहे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हम इस व्यवस्था को लागू करें और हम ही कुछ गड़बड़ करा दें, तो निश्चित तौर पर सारी संस्थाएं, सारा सिस्टम पूरी तरह से किसी एक पार्टी के कंट्रोल में आ जाएगा। विजय कौशिक फेल हो गए, लेकिन आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि आप सत्ता में रहेंगे, अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो आप ईवीएम को प्रभावित कर देंगे? सर, आप समझ रहे हैं किस बात को कह रहे हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं, क्योंकि अगर ये आरोप में मौजूदा सरकार पर लगा था तो आप विश्वास न करते। अपनी उस बात की सत्यता को साबित करने के लिए ये आरोप मैंने खुद पर ही लगाए हैं। मुझे इलेक्शन ईवीएम टेस्ट हो जाती है। अब जरा सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ, बताएं। कई देश ऐसे हैं जहां ईवीएम से चुनाव होते थे, वो भी बैलेट पेपर पर आ गए। हम भी यही चाहते हैं कि अगर सरकार एक देश और एक चुनाव चाहती है तो बैलेट पेपर पर होने चाहिए। उससे क्या है कि ये इस तरह की तानाशाही किसी भी तरह की होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सरकार की नीति है वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली है। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए। मोदी जी ने कहा कि भी 18% से ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए, 28% विजय जी, यहाँ एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको टोकूं, जब आप अपनी आपत्ति एक चुनाव एक देश पे खड़ी करते हैं तो सवाल ये होता है कि कांग्रेस की सरकारें रही इतने लंबे समय तक इस परंपरा को आपने चलाया, तो वो क्या कोई स्वार्थ था उसमें जो आज ईमानदारी थी, जो आज स्वार्थ दिखाई दे रहा है? जी, उस समय ईमानदारी थी, सच्चाई थी, इसलिए हमने इन व्यवस्थाओं को चलाया। आज वो चीजें नहीं है। और फिर उस व्यवस्था को क्यों बंद किया? विजय जी सुनिए, आप सत्ता में रहे हैं, उस समय में ये वन नेशन नहीं, राजनीति में और सत्ता पर रही कांग्रेस, फिर कांग्रेस ने इस परंपरा को शुरू क्यों नहीं करा, जिस परंपरा को उसने एक तरह से लगभग 52 से लेकर 69 तक चलाया? जी, पहली बात, किसी व्यवस्था में कोई खामियां आ जाती हैं तब उनके ऊपर विचार होकर वो काम होता है। जिस समय की जैसी परिस्थितियां थी, कांग्रेस ने उस हिसाब से काम किया, लेकिन हमने जो काम किया देश हित में किया, ईमानदारी से काम किया। अभी भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि भाजपा की असली बीमारी दिमाग में है। यही हम कह रहे हैं। जैसे आज मोदी जी अगर बीमार हो जाएं और डॉक्टर उनसे कहे कि आप इन महंगी गाड़ियों को छोड़ दीजिए और पैदल चला कीजिए, तो भाजपा के लोग उस डॉक्टर के कपड़े कर फाड़ देंगे कि भाई देखिए, मोदी जी को पिछड़े युग में ले जाने की बात कर रहा है, जबकि सबको मालूम है पैदल चलने से या साइकिल पर चलने से स्वास्थ्य ठीक होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर पर हो, ताकि क्योंकि आज जो माहौल है, आप ये देखिए, एटीएम हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं। विजय कौशिक जी इस बात से बच रहे हैं कि देश बंगाल में जो राजनीतिक पार्टी है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? रेतु जी, सरकार इस मामले पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। अगर एक खर्चा बचाने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी घोषणा कर दें कि भाजपा के विजय कौशिक जी के पास तो कोई तर्क वाली बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिना बिल्कुल बात है इनकी तर्क विहीन है। आप ये देखिए कि अभी इन्होंने बोला देश का प्रधानमंत्री गाड़ी छोड़ करके साइकिल से चले। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या साइकिल से चलते थे? उसको लेकर कोई कांग्रेस के देश के प्रथम, आपके सुनिए, आपकी पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या साइकिल से चलते थे? आप कुछ तर्क तो रखिए, देश का प्रधानमंत्री साइकिल से चलेगा? और क्या महंगी गाड़ियां उनके घर की गाड़ियां हैं? वो सरकारी गाड़ियां हैं। इतनी समझ आप प्रवक्ता है कांग्रेस की, इतनी समझ आपको होनी चाहिए विजय जी। रही दूसरी बात, बिल्कुल ठीक कहा अभी आपने रेतो जी
कि देखिए कांग्रेस जो पहले की पार्टी थी उसके पास बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग जब वहां से खत्म हुए तो उन्होंने टूट करके अपनी पार्टियां बना ली। आज वही कांग्रेस के लोग टूट करके दूसरी पार्टियों में, वो दूसरी पार्टियों का जन्म हो चुका है। तो कांग्रेस कहीं से भी ना अपने वोटर को बचा पा रही है, ना ही अपने राजनेताओं को बचा पा रही है। अभी स्थिति इनकी असमंजस इतने में है, कश्मीर पर आप ध्यान कीजिए, जब 370 हटाने की बात थी तो कहते थे 37 से हटाते ही भूचाल आ जाएगा। 370 तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट के अंदर 370 हटाया गया। और आज वही कश्मीर जहां पर इनके राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं, जहां पर लोग पहले कभी जा नहीं सकते थे भय के कारण। वहां पर इनके राहुल गांधी जी दूसरी बार अपना झंडा फहरा करके आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कौशिक झा, आप पहले अपना इतिहास और भूगोल पढ़ लीजिए और देश की जो तरक्की है, हम ये भी कह रहे हैं कि हम इनकार नहीं रहे कि कांग्रेस का सपोर्ट नहीं रहा है। जो पहले की पार्टियां रही हैं उन्होंने भी विकास किया है, लेकिन जो विकास की गति थी वो बहुत धीमी थी। आज देश तरक्की कर रहा है, देश के अंदर नई नई चीजें अपडेट हो रही है। उसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया जो है उसके अंदर संशोधन होना बहुत जरूरी है। और उससे आपकी पार्टी को भी फायदा है, भाजपा को भी फायदा है, लगभग जितनी पार्टियां हैं सबको, क्योंकि वो देश हित में आएगा, जनता के हित में आएगा। महंगाई कम होगी, ये टेक्निकल बातें आपको समझनी पड़ेंगी। डिबेट में आने के पहले टेक्निकल बात को आप समझिए। आप सिर्फ उतर के लेकर के मत बैठिए कि प्रधानमंत्री को अगर साइकिल से चलना चाहिए, महंगी गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे पता है, अभी समाजवादी वाले ने बोला, इन्होंने प्रवक्ता ने, कि हमने नहीं बोला, तानाशाह इन्होंने बोला। तो भाई आपके गठबंधन ही तो है, आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं बैठ करके, और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सहमत नहीं होते। वो तानाशाह कहते हैं, आप कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं हमको मान्य नहीं, आप कहते हैं हमें मान्य है। देखिए कहीं ना कहीं आप एक बात मान लीजिए कि आपके कहने से और आपके विरोध करने से जनता हित के कार्य और देश हित के कार्य कतई नहीं रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में जो भी कार्य होगा और जो भी कड़े फैसले होंगे उसको सख्ती के साथ, लेकिन सबको मिला करके समन्वय के साथ नीति बनाएंगे और जनता के भलाई के लिए एक देश एक चुनाव, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। आप शामिल होंगे ना? अभी जैन साहब भी कुछ बता ही रहे हैं, ये आपको कौशिक साहब बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, शिवम जी बता ही रहे हैं। तो सारे लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनेगी, एक प्रक्रिया तैयार होगी, उसके अंदर उस प्रक्रिया का लाभ सबको मिलेगा, सारी पार्टियों को मिलेगा। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी से आप उतावले हो रहे हैं, अरे अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा का क्या होगा, ये हम नहीं तय करेंगे, ये वो कमेटी तय करेगी जो कमेटी बन रही है। पूर्व राष्ट्रपति जी जिसके चेयरमैन बनाए गए उनके अंदर में कमेटी बन रही है, कमेटी तय करेगी। निश्चित रूप से उसके अंदर सभी पार्टियों के लोग होंगे और जो लोग होंगे वो बुद्धिमान ही होंगे, कहीं से भी मूर्ख व्यक्ति नहीं होंगे, वो देश हित के लिए कार्य करेंगे। विजय कौशिक जी, भाजपा का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा स्पष्ट है। इन्हें ना किसी की सलाह चाहिए, ना ये किसी की मानते हैं। कृषि बिलों का उदाहरण देख लीजिए, अपनी मर्जी से लागू कर दिए, फिर अकेले मोदी जी प्रकट हो गए जनता के सामने, बोले भाई मैं लोगों को नहीं समझा पाया। तो भाई पहले क्यों नहीं समझाया था? इसी तरीके से चाहे जीएसटी की बात हो, किसी भी मुद्दे की बात हो, 1 नेशन 1 जीएसटी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो पेट्रोल डीजल क्यों नहीं है उसके अंदर? कार्ड, मुझे ये बताइए, देश को वन टैक्स व्यवस्था के नाम पर कई टैक्स व्यवस्था लाद रखी है, लूट रहे देश को। इसमें आपत्ति क्या है? इनमें से किसी भी चीज में अगर देश एक तरह से अगर चलता है, अगर कई निर्णयों के साथ नहीं चलता है, तो इसमें आपत्ति क्या दिखाई दे रही है? बड़ी आपत्ति क्या है? आपत्ति बता तो रहूंगा कौशिक जी, क्योंकि जो इनका जो छद्म रूप है वो हमारे लिए आपत्ति है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार छीन लेते हैं। इन्होंने कहा 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। नहीं सुनिए ना, ये जनता से जुड़े हुए कोई अहम मुद्दे नहीं थे, इससे जनता को क्या फायदा हो गया? क्या मुझे मोदी जी बताएंगे कि देश के कितने लोगों ने कश्मीर के अंदर मकान खरीद कर बना लिए हैं, प्लॉट खरीद कर बना लिए हैं? बताइए मुझे। कौशिक संपत्ति में अधिकार नहीं है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, एक एंटी करप्शन कानून आपका लागू नहीं होता था कश्मीर में, आप समझ रहे हैं? जी 370 हटने से क्या हुआ है देश में? जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव हुआ है देश की सरकार में? शिवम जी, क्या ये सोच है
क्या ये सोच है किसी ऐसे भी ड्रामे कर रही है ऐसे भी सरकार, बड़े कदम का सिर्फ विरोध करने के लिए